कागेश्री एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया हुआ सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्ट्रेशन यूनिट 500 LPH जिसका फ्लो रेट है, जो हम ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए, इंडस्ट्रियल ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसका हम आज मेंटेनेंस, स्कोप ऑफ सप्लाई और इसको ऑपरेट कैसे करना है ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। वील स्टार्ट विद दैट। सो यहाँ पर ऑयल इनलेट दिया गया है, जो 3/4 इंच की पाइप यहाँ पर कनेक्ट होगी, जो सीधा कस्टमर के टैंक में जाएगी। यहाँ पर जो टैंक दिख रहा है अभी, ये टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। ये लाइन कनेक्ट होती है सक्शन मोटर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सक्शन पंप है यहाँ पर। तो ये 20 LPM का पंप है और जो कनेक्टेड है 1.5 HP मोटर के लोड के साथ। फिर ये ऑयल जो है सक्शन होने के बाद ये आता है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं कि ऑयल हीटिंग चेंबर है। इस ऑयल हीटिंग चेंबर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑयल हीटर है जो 3 किलोवाट जिसका रेटिंग है। उसके बाद टेम्परेचर सेंसर भी यहाँ पर दिया गया है और इसी चेंबर में लेवल सेंसर भी है कि अगर कभी भी ऑयल लेवल हाई हो जाती है तो ये यूनिट अपने आप ऑफ हो जाएगा। और विजुअल इंडिकेटर भी है, जो हम देख सकते हैं कि ऑयल हीटिंग चेंबर में ऑयल आया है कि नहीं। तो जैसे ही ऑयल यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद हम इस वॉल के थ्रू, ये प्रेशर कंट्रोल वॉल है आप देख सकते हैं, और ये इस तरीके से ऑपरेट होगा। अभी ये कम्प्लीटली ओपन कंडीशन में है, यानी ऑयल जो है ये इस पाइप के थ्रू, पंप के बाद इस पाइप के थ्रू कम्प्लीटली बाईपास होकर फिर से टैंक में जा रहा है। जब हमें ऑयल का सप्लाई सेंट्रीफ्यूज को देना है, जो कि इस लाइन के थ्रू आगे जाएगा, सेंट्रीफ्यूज का इनलेट यहाँ पर है, तो इस वॉल को हमें इस तरीके से ऑपरेट करना है। यहाँ पर आ गया मतलब ये कम्प्लीटली क्लोज हो गया, मैक्सिमम प्रेशर पे हमें देना है। और प्रेशर कितना है हम यहाँ पर प्रेशर गेज में देख सकते हैं, ये 0 to 20 रेटिंग का प्रेशर गेज यहाँ पर दिया गया है, जो हमें सेंट्रीफ्यूज जो है ये मैक्सिमम 5 to 6 बार के प्रेशर के बीच में हमें ऑपरेट करना है। उसके बाद इस ऑयल हीटिंग चेंबर के यहाँ पर जो पाइप है ये कनेक्ट होता है सीधा दूसरे पंप के सक्शन में, जिसको हम कहेंगे डिस्चार्ज पंप, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं। और ये फिर जो पंप है इसका रेटिंग भी सेम ही है, इट्स 20 LPM पंप कनेक्टेड विथ 1.5 HP मोटर। और ये फिर से यहाँ पर पंप आउटलेट है, जो ऑयल आउटलेट है, जो क्लीन ऑयल है वो वहीं वापस उस टैंक में जाएगा, कस्टमर के टैंक पे, और ये कंटिन्यूसली सर्कुलेशन में है। अब हम देखते हैं कि पैनल में क्या क्या है। इस यूनिट के साथ कम्प्लीटली एक ऑटोमेटेड पैनल दिया गया है, जहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि RYB फेज इंडिकेटर्स दिए गए हैं तीनों। उसके बाद मोटर का ऑन, मोटर ऑफ इंडिकेटर, और अगर मोटर ट्रिप हो जाती है तो उसका इंडिकेटर है। वैसे ही सेम दूसरे पंप मोटर के लिए भी दिया गया है, मतलब दिस इज़ फॉर सक्शन मोटर, सक्शन पंप। ये जो दिया गया है ये डिस्चार्ज पंप के लिए है। हीटर जब भी हमें ऑन करना है तो इट्स अ मैनुअल स्विच यहाँ पर हमें दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, मैनुअल स्विच है। ये अभी ऑफ कंडीशन में है, ऐसे करें तो ऑन हो जाएगा। तो जैसे ये ऑन होगा वैसे हीटर ऑन का यहाँ पे इंडिकेटर देख सकते हैं। कभी भी अगर डिस्चार्ज पंप का फ्लो कम हो जाता है या फिर डिस्चार्ज पंप बंद हो जाता है तो टैंक में हाई लेवल हो जाएगा। जैसे हाई लेवल हो जाएगा टैंक में, अपने आप यूनिट बंद हो जाएगा। मतलब ये कम्प्लीटली पूरा सेफ़ है, कहीं पे भी ऑयल ओवरफ्लो होने का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पर हमने टेम्परेचर कंट्रोलर भी दिया गया है कि अगर टेम्परेचर हमने 80 डिग्री सेट किया है तो जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर 80 डिग्री हो जाएगा उसके बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर टाइमर भी दिया गया है, जो टाइमर, ताकि हमें कितने देर तक यूनिट चलाना है वो हम यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर पुश बटन है स्टार्ट के लिए, वैसे स्टॉप के लिए पुश बटन है, रीसेट के लिए पुश बटन है। मतलब टाइमर के बाद भी आपको कंटिन्यू चलाना है तो आप रीसेट करके उसको फिर से चला सकते हैं। ये टाइमर के लिए बाईपास का भी सिस्टम दिया गया है कि अगर कंटिन्यूस ड्यूटी में आपको चलाना है तो ये जो टाइमर का सिलेक्टर स्विच है, अब ये टाइमर पे है, जैसे हम यहाँ पर इसको घुमाएंगे तो ये बाईपास हो जाएगा टाइमर, मतलब ये कंटिन्यूस ड्यूटी में चलता रहेगा यूनिट। इस तरीके से इसको दिया गया है। तो हम यहाँ पर जो है ये रोटर ओपनिंग ट्रे है। जब भी आपको ये रोटर क्लीन करना है सेंट्रीफ्यूज का, यहाँ पर आप रखकर क्लीन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूज का वर्किंग और पूरे यूनिट का वर्किंग। तो हम लोग मेंस ऑन करेंगे
और उसके बाद हम यूनिट को स्टार्ट करेंगे। हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जब हम पैनल का कनेक्शन मेंस से दे रहे हैं तब हमें न्यूट्रल का भी कनेक्शन देना है, नहीं तो पैनल ख़राब हो जाएगा। जैसे हमने पैनल को पावर सप्लाई दिया है, RYB फेज़ इंडिकेटर आया है, मतलब तीनों फेज़ हेल्दी है। उसके बाद हमें मेंस के थ्रू ये जो मेन स्विच यहाँ पर दिया गया है इसको हमें ऑन करना है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे मोटर ऑफ के दोनों इंडिकेटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी एग्जिस्टिंग जो टेम्परेचर सेंसर ने दिखाया गया है वो 32 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक यूनिट शुरू करने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि ये जो ऑयल इनलेट है, ऑयल इनलेट के बाद यहाँ पर आपको एक वॉल दिखाई देगा। ये वॉल फैक्ट्री सेटअप के हिसाब से उसको सेट किया गया है फ्लो के लिए। तो ये कंटिन्यूसली जैसे जिस पोजीशन में इसको रखा है उसी पोजीशन में रखना है, इसको कभी भी हमें चेंज नहीं करना है। और जब यूनिट पूरा हमारा फिल्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद यहाँ पर टैंक ड्रेन वॉल दिया गया है, तो ये वॉल खोल के आप टैंक में जो भी एक्सेस ऑयल होगा उसको ड्रेन कर सकते हैं। अभी यूनिट शुरू करते समय हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो वॉल का पोजीशन है वो इसी लाइन में होना चाहिए, मतलब ये अभी कंटिन्यूसली ऑफ पोजीशन में है। हीटर का भी स्विच ऑफ पोजीशन में है। अब हम पुश बटन के थ्रू यूनिट को स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यूनिट स्टार्ट किया आप देख सकते हैं कि मोटर 1 ऑन और मोटर 2 दोनों मोटर्स ऑन हो गई है, टाइमर भी शुरू हो गया है। हम ऑयल आउटलेट जो आ रहा है वो भी मैन्युअली यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑयल आउटलेट शुरू हो गया है। यहाँ पर ये कुछ सेकंड लगते हैं इसको, जब तक ये टैंक पूरा भर नहीं जाता है तब तक ये ऑयल आउटलेट नहीं होगा, क्योंकि टैंक का जो दूसरे मोटर का सेक्शन है वो टैंक के ऊपर की तरफ है। अब हम हीटर को मैन्युअली ऑन करेंगे। हीटर ऑन हो गया है। अब हम यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलर में हम देखिए यहाँ पर 2 सेट पॉइंट होते हैं। तो अभी ये फैक्ट्री जो सेट किया गया है ये 100 डिग्री यहाँ पर किया गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि 100 डिग्री पे सेट किए गए दोनों पॉइंट, और जो टाइमर है उसको भी 1 घंटे के हिसाब से यहाँ पर सेट किया गया है। अब हीटर ऑन हो गया है तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी यहाँ पर टेम्परेचर देख सकते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर है। अब जो ऑयल का जो फ्लो है वो 100% अभी बाईपास लाइन में जा रहा है। तो अब हम प्रेशर सेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि गेज पे अभी कितना प्रेशर आ रहा है। हमें इसको 5 बार के ऊपर सेट करना है। वो 5 बार के ऊपर सेट है। ये ऑयल का टेम्परेचर 34 डिग्री हो गया है। जैसे जैसे ऑयल और पतला होते जाएगा, मतलब ये हाई विस्कोसिटी में चल रहा है ये ऑयल, जैसे जैसे ऑयल हीट होते जाएगा वैसे वैसे ऑयल की विस्कोसिटी कम होती जाएगी, और पंप का जो आवाज़ है या फिर ये प्रेशर फ्लक्चुएशन ये उतना ही स्टेबल होते जाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 व्हील्स के ऊपर जो दिया गया है इसके जो 2 व्हील्स है, जो ऑयल इनलेट और आउटलेट के नीचे 2 व्हील्स दिए गए हैं, ये लॉकिंग वाले व्हील्स है, ये 60 डिग्री में कंटिन्यूसली नहीं होते रहते। और बाकी के जो
सेंट्रीफ्यूज पे अगर हाथ लगाते हैं तो हमें वाइब्रेशन फील होता है। ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि सेंट्रीफ्यूज अपने डिज़ायर्ड आरपीएम में घूम रहा है। मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज के अलावा इस यूनिट में कोई भी और फिल्टर यूज़ नहीं किया गया है। मतलब ये कम्प्लीटली वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप यूनिट है कि जहाँ पर सेंट्रीफ्यूज में भी कोई पार्ट आपको रिप्लेस नहीं करना है हर सर्विस इंटीरियर में। सिर्फ आपको इसको खोल के क्लीन करके फिर से लगा देना है। तो कैसे खोलना है, उसको सर्विस क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। ऑयल का टेम्परेचर अभी 39 डिग्री हो गया है। यहाँ पर अगर आपको हीटर कभी अगर नहीं यूज़ करना है, मतलब ऑयल की विस्कोसिटी ऑलरेडी कम है, तो हम हीटर को मैनुअल ऑफ भी रख सकते हैं। अभी ऑयल जैसे कि बहुत गाढ़ा है, जैसे इंजन ऑयल होता है या फिर गियर ऑयल होता है, तो उस केस में हमें ऑयल का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री 80 टू 100 डिग्री के बीच में हमें मेंटेन करना है। अभी फैक्ट्री में जैसे सेट किया गया है, ये गियर ऑयल के लिए ये मशीन यूज़ होने वाला है, इसलिए इसको 100 डिग्री पे हमने सेट किया हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल के थ्रू आप इसका टेम्परेचर चेंज भी कर सकते हैं, सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑयल का जो है प्रेशर बढ़ गया है, तो आप वॉल के थ्रू इसको फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। इस सेंट्रीफ्यूज के लिए जो ऑयल इनलेट प्रेशर आपको देना है वो 5 से 6 बार के बीच में हमें इसको मेंटेन रखना है। अब ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री हो गया है और आप सुन सकते हो कि पंप का जो नॉइज़ है, जब हमने स्टार्ट किया था तब उस वक्त पंप का नॉइज़ बहुत ज़्यादा था। अब पंप का नॉइज़ कम हो गया क्योंकि ऑयल की विस्कोसिटी अब जो है वो कम हो गई। तो जितना पतला ऑयल रहेगा उतना ही ये यूनिट स्मूथली चलेगा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो ऑयल का इनलेट है और ऑयल आउटलेट है, ये जो कनेक्शन है ये 3/4 इंच DSP के है। तो इसको कहीं पे भी हमें रिड्यूस नहीं करना है, ताकि ऑयल को जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो जो है पंप का वो कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे ही आप इसको सेंट्रीफ्यूज को टच करके आपको वाइब्रेशन फील होंगे। जैसे जैसे ऑयल की विस्कोसिटी कम होगी वैसे वैसे सेंट्रीफ्यूज का आरपीएम है वो बढ़ते जाएगा। जनरली ये जो सेंट्रीफ्यूज है LC75 मॉडल, ये सेंट्रीफ्यूज जो है वो 6000 आरपीएम तक इसका रेंज है, जो कि फ़िल्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पर हम लोग फ़िल्ट्रेशन का लेवल जो है वो हमें 5 बार प्रेशर पे कंटिन्यूसली सेंट्रीफ्यूज पे चलाना है। और फिल्ट्रेशन लेवल की जो मैं बात कर रहा था, तो हमें सेंट्रीफ्यूज में 5 माइक्रोन तक का फिल्ट्रेशन मिलता है। 5 माइक्रोन तक हम विदाउट एनी पेपर एलिमेंट हम लोग फिल्ट्रेशन अचीव कर सकते हैं। ये ऑयल का टेम्परेचर जो है 57 डिग्री हो गया है और 10 मिनट में इतना ये टेम्परेचर अचीव किया है। अभी हमने एक्चुअली जो ऑयल जो लिया है ये टेस्टिंग के लिए कम क्वांटिटी ऑयल है। जनरली ये 40 से 60 लीटर्स के बीच में हम लोग टेस्टिंग करते हैं। साइड में जो है वो आप ये यूनिट 400-500 लीटर ऑयल सम के लिए भी हम इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। जो 3 किलोवाट का हीटर है ये सफिशिएंट है किसी भी ऑयल को इतना हीट करने के लिए। ऑयल का टेम्परेचर जो है वो 62 डिग्री अभी हो गया है। ये जो ऑयल फिल्ट्रेशन यूनिट आप देख रहे हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और ट्रॉली माउंटेड बनाया गया है, ताकि आपकी फ्लोर स्पेस जो है वो सेव हो सके। और जो व्हील्स दिए गए ये कैस्टर व्हील्स है, जो कि आप इजीली कहीं पे भी इसको कोट कर सकते हैं। यहाँ पर इस यूनिट में एक लिफ्टिंग हुक भी दिया गया है। अगर क्रेन यूज़ करके आपको इस यूनिट को कहीं हाइट पे अगर उसको सेट करना है तो भी आप यहाँ पर लिफ्टिंग करके आप इसको क्रेन के सहारे उठा सकते हैं।
ऑयल का टेम्परेचर जो है वो 67 डिग्री हो गया है। सेंट्रीफ्यूज में जैसा हम कह रहे थे कि ये जो सेंट्रीफ्यूज है ये 500 लीटर पर आवर जो फ्लो रेट है और इसका जो डर्ट होल्डिंग कैपेसिटी वो ½ kg का है। इसी सेंट्रीफ्यूज में बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं कि जहाँ पर 500 ग्राम डर्ट होल्डिंग कैपेसिटी से लेकर आगे 6 kg डर्ट होल्डिंग कैपेसिटी तक अलग अलग मॉडल्स आते हैं। तो अगर जहाँ पर हमें ऑयल फिल्ट्रेशन करना है, अगर उसकी टैंक की कैपेसिटी अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर 1000 लीटर का टैंक है या फिर 4000 लीटर 2000 लीटर का टैंक है, तो वहाँ पर हायर वर्जन ऑफ सेंट्रीफ्यूज भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें 1 kg डर्ट होल्डिंग कैपेसिटी, 2 kg डर्ट होल्डिंग कैपेसिटी, 6 kg डर्ट होल्डिंग कैपेसिटी के भी सेंट्रीफ्यूज हम यूज़ कर सकते हैं विद द सेम ट्रॉली स्पेसिफिकेशन। इसी ट्रॉली माउंटेड सिस्टम का हमें स्केल अप वर्जन मिल सकता है। ऑयल का टेम्परेचर जो है वो 73 डिग्री हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो 82 डिग्री हो गया है 18 मिनट में। और फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो कंटिन्यूसली 5 से 6 बार के बीच में ये कंटिन्यूसली प्रेशर हमने रखा है। आप अगर सेंट्रीफ्यूज पे हाथ लगाएंगे तो इसका वाइब्रेशन के थ्रू आप फील कर सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूज पूरे आरपीएम में घूम रहा है। अभी हम सेंट्रीफ्यूज का रोटर कैसे खोलना है वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें ये ऑफ़ करना पड़ेगा यूनिट। तो हम इसको यूनिट को ऑफ़ करेंगे अभी। जैसे हम ऑफ़ करेंगे, आप यहाँ पर दूसरी मोटर है वो स्टॉप होने के लिए थोड़ा टाइम लेती है, डिले दिया गया है क्योंकि टैंक में क्या ऑयल जो है वो ड्रेन होना चाहिए। अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज का नॉइज़ सुन सकते हैं कि क्योंकि ये मैक्सिमम आरपीएम पे घूम रहा है। सेंट्रीफ्यूज जो है वो लगभग 6 to 7000 आरपीएम में घूमता है। जो स्टॉप होने के लिए उसको कम से कम 30 to 60 सेकंड्स लगते हैं। जब भी आप यूनिट ऑफ़ करेंगे तो आपको जो ये जो वॉल है ये फिर से ऑफ पोजीशन में इसको सेट करके रखना है। अभी भी ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 84 डिग्री यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम सेंट्रीफ्यूज को कैसे खोल के सर्विस करना है वो देखेंगे। सेंट्रीफ्यूज को सबसे पहले हमें क्लैंप खोलना है। क्लैंप है वो कवर से, तो फिर ऊपर का जो नट है उसको लूज़ करके कवर को हमें बाहर निकालना है। ये जो कवर का नट है वो कवर के साथ ही घूमता है क्योंकि सर्किट के थ्रू उसमें फिट किया होता है। अभी जो सेंट्रीफ्यूज जो है हमने अभी ऑफ़ किया है तो ऑयल के टेम्परेचर के हिसाब से वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हमें कपड़ा या फिर हैंड ग्लोव्स का यूज़ करना है। तो ये हमने कवर देखा है। यहाँ पर ये जो रोटर का कंस्ट्रक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये जो 2 नोज़ल है, ये यहाँ पर एक नोज़ल है, उसी तरीके से ये जो नोज़ल है, इस नोज़ल के थ्रू ऑयल टरबाइन से बाहर आता है और वो क्लीन होता है। तो इस रोटर को जैसे ही हम लिफ्ट अप करेंगे तो उसमें जो भी ऑयल है वो पूरी तरीके से हाउसिंग में गिरेगा और वही ऑयल फिर टैंक में जाने वाला है। जैसे हम रोटर को लिफ्ट अप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑयल गिर रहा है। ये पहले हमें पूरा ड्रेन कर लेना है। उसके बाद उस रोटर को यहाँ पर हमें फिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हेक्स है, उस हेक्स को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। जैसे वो उसके अंदर फिट हो जाएगा, जैसे कि ये अभी फिट हो गया है, फिर हम एक बॉक्स स्पैनर 32 mm का बॉक्स स्पैनर के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे। ये ओपनिंग टूल भी आपको इस यूनिट के साथ दिया जाएगा। इसी टूल का यूज़ करना है, ना कि कोई एडजस्टेबल स्पैनर या किसी और चीज़ के थ्रू ओपन करना है। इसी आपको टूल का यूज़ करना है और रोटर का जो नट है उसको लूज़ करना है।
इस तरीके से जैसे बुश को प्रेस करेंगे आपका कवर जो है वो सेपरेट हो जाएगा और जो डर्ट या कंटामिनेशन हम जिसको कहते हैं वो पूरी तरीके से इस रोटर के अंदर जमा होता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ हद में यहाँ पर रोटर ने कलेक्ट किया है कंटामिनेशन, जो ये ब्लैक जो दिख रहा है। किसी भी स्क्रैपर के थ्रू आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि पूरा ये स्लज एक केक फॉर्म में अंदर पूरा जम गया है। तो इसी तरीके से इस स्लज का लेयर बढ़ते बढ़ते ये पूरा 500 ग्राम तक ये पूरा कलेक्ट करेगा। तो आपको हर सर्विसिंग में सिर्फ इसको निकाल के क्लीन करना है और बाद में इसको इसी तरीके से यहाँ पर फिट कर देना है। यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है या इस साइड में यहाँ पर एक रबर रिंग है जो ग्रू के अंदर है, तो हमेशा आपको देखना है कि वो कहीं पे भी डैमेज नहीं हुई है। बाद आपको फिर से उसी तरीके से असेंबली करना है और ध्यान इस बात पे देना है कि रोटर और रोटर की डिश यहाँ पर एक मार्किंग आपको दिखाई देगा, तो इस मार्किंग को हमेशा मैच करना है क्योंकि ये बैलेंसिंग किया हुआ रोटर है। तो अगर ये मिसमैच होता है तो सेंट्रीफ्यूज में एक्सेस वाइब्रेशन क्रिएट होंगे जो कि आपके ये बुश को या फिर यहाँ पर ये जो सेंट्रीफ्यूज का जो शाफ्ट दिख रहा है तो उसको आप डैमेज कर सकता है वो एक्सेस वाइब्रेशन। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये जो मार्क्स है ये मैच किए हुए है। फिर से आप रोटर नट लगाएंगे। सेंट्रीफ्यूज के हाउसिंग में भी यहाँ पर एक ब्लैक ये आपको रबर रिंग दिखती है, तो जब भी आप कवर लगाएंगे तो ध्यान में रखना है कि वो कहीं पे भी ट्विस्ट नहीं हो रही है और कहीं पे भी ये डैमेज नहीं हुई है, नहीं तो ये ऑयल लीकेज यहाँ से हो सकता है। फिर से रोटर नट उसी आपको बॉक्स पैनल के थ्रू आपको पूरा ये टाइट करना है। और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नोज़ल्स हैं, अगर इस नोज़ल में कुछ भी कचरा अटका है तो ये आप किसी भी कंप्रेस मतलब प्रेशराइज एयर के थ्रू या कोई पिन डाल के इस नोज़ल को क्लीन कर सकते हैं। और अगर नोज़ल डैमेज हुई है तो आप मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके ये चेंज भी करवा सकते हैं। रोटर डालने के बाद आपको एक बार इसको हाथ से घुमाकर देखना है, मतलब ये फ्रीली यहाँ पर सेटल हो गया है। फिर हमें कवर लगाना है। कवर में कहीं पे भी मार्किंग नहीं है, तो कवर किसी भी पोजीशन में आपका टाइट हो तो भी दिक्कत नहीं है उसमें। फिर उसके बाद हम लास्टली क्लैंप लगाएंगे। तो फिर से आपका यूनिट तैयार है। ये जो ऑयल है जो ट्रे में, ये आप कॉटन के थ्रू इसको क्लीन कर सकते हैं। सेकेंडली, जब भी आपको ये पूरा क्लीन हो गया है ऐसा लग रहा है और आपको यूनिट को ड्रेन करना है, तो इस टैंक में जो नीचे वॉल दिया गया है जो ऑयल ड्रेन वॉल है, इसको खोल के आप टैंक में, इस टैंक में जो भी ऑयल होगा उसको आप निकाल सकते हैं। वॉल को खोल के आप ये जो ऑयल है वो निकाल सकते हैं यहाँ। तो पूरा टैंक जो है वो आप जब भी आपको ये यूज़ नहीं करना है यूनिट बहुत लंबे समय तक, तो आप इसको ऑयल पूरा ड्रेन कर सकते हैं। करना है जब भी आप ड्रेन आपने करवा दिया है तो इस ऑयल वॉल को फिर से ऑफ पोजीशन में ही आपको रखना है। और ये आपका जो है ये फिल्ट्रेशन यूनिट फिर से नेक्स्ट बैच के लिए रेडी है। आप ये फिर से ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए ये पूरी तरीके से रेडी है। इस ऑयल फिल्ट्रेशन यूनिट में आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इसमें आपको रिप्लेसमेंट पार्ट चाहिए, तो आप भाग्यश्री एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट भी है centrifugallubeoilcleaner.com, या फिर आप marketing@baplpune.in इस ईमेल आईडी पर आपकी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।